शुक्र ग्रह का कर्क राशि परिवर्तन होगा 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य। शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और बुध की युति बनेगा, जो कि आपको मानसिक आर्थिक ताकत की विस्तार करने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि एक समृद्धि है तो दूसरा बुद्धि है। बुद्धि और समृद्धि जब एक साथ जुड़ते हैं तो वहां पर सफलता का अंबार लग जाता है। ये गोचर आपके जीवन में एक विशेष प्रभावशाली परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिए कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और आपके राशि के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर किस तरह से इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, पारिवारिक, व्यापारिक और लव लाइफ, दाम्पत्य सुख, क्योंकि शुक्र का जो प्रभाव हमारे जीवन में होता है, लव लाइफ, प्रेम संबंध और दाम्पत्य सुख, इन चीजों का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र का गोचर कर्क राशि में यानी कि चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा शुक्र का परम शत्रु होता है। तो शत्रु के घर में शुक्र के जाने से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी व्यक्तियों के ऊपर पड़ने वाला है इसका। तो आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना चाहिए कि आपके जीवन में इसके कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे, या फिर आपके चल रहे प्रोजेक्टों में कितनी बड़ी ये सफलता का एक तरह से कारक बन सकता है। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इस कार्यक्रम को शेयर भी करना चाहिए और लाइक जरूर कर दीजिए। इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए, शुक्र ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि, और कर्क राशि में जब जाएंगे तो वहां पर बुध की युति बना होगा, बुध का प्लेसमेंट होगा, और चंद्रमा भी साथ में 7 जुलाई को कर्क राशि में गोचर करेगा और शुक्र का वहां पर आगमन हो जाएगा। तो इससे आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन, बदलाव होंगे उसे ध्यानपूर्वक आप समझें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में शुक्र का प्रभाव बेहद शानदार होता है। व्यापार, धन, कुटुंब, परिवार का कारक होता है, और शुक्र का चतुर्थ भाव में जब गोचर होगा तो इससे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति, और चतुर्थ भाव में होने के कारण से आपको अपने भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस में लगातार विस्तार करने की आपको अवसर मिलेगा। आर्थिक रूप से आप सशक्तिशाली बनेंगे। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और आप लगातार चल रहे जीवन के संघर्ष का अंत होता हुआ 7 से 31 जुलाई के मध्य अपने जीवन में देखेंगे, रियलाइज करेंगे, और यदि ये सकारात्मक फल आपको दे रहा है तो आप कुछ नए निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ जरूर करेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर तृतीयस्थ होगा, यानी कि तीसरे घर में, और तीसरे घर में जब शुक्र गोचर करेंगे तो शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगा, यानी कि यह भाग्योदय कारक समय होगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि लगातार मजबूत होगी। पिता, पैतृक विरासत की आपको प्राप्ति होगी, और भाग्य के उदय का आपको आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर, यानी कि 7 से 31 जुलाई के मध्य आपको मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, भाग्योदय का। और धर्म कार्यों के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के द्वारा आप अपने जीवन में देखेंगे कि लगातार जो बाधाएं थी वो बाधाएं धीरे धीरे आपकी समाप्त होंगी। नकारात्मकता को आप सकारात्मकता में बदलने में सक्षम हो जाएंगे। ये आपके लिए बेहद शानदार परिवर्तन आप इसे मान सकते हैं। पारिवारिक तथा रिलेशनशिप आपकी लगातार इस समय में बेहतर हो सकती है। कोई ऐसा भी रिश्ता जुड़ सकता है जो रिश्ता आपके भाग्य के उदय का कारण बन जाए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का द्वितीयस्थ गोचर होने से शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, और अष्टम भाव में जब शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो इससे अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव के संकेत बन जाते हैं। अचानक कुछ ऐसे
सफलता जीवन में आपके मिल सकते हैं, जिन सफलता की प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। देश विदेश यात्रा का संयोग बन सकता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी का आपके जीवन में विशेष तरह की हेल्प हो सकती है, सहयोग आपको मिल सकता है और आप विशेष प्रकार के जो समाज में सफल लोग होते हैं, ऐसे सफल लोगों के सानिध्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इतनी सफलता जीवन में आपकी मिलती है तो ये आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव की अनुभूति को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, प्राप्त करवाएगा, जिससे आप स्वयं कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप अपने पूरे परिवार, फैमिली, रिलेशन, लव लाइफ सभी चीज़ों पर कॉन्फिडेंट होकर के लाभान्वित स्वयं होंगे और लोगों को भी आपके द्वारा विशेष लाभ मिलने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर होने से सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, और जब सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि होगी तो इससे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दाम्पत्य जीवन के अंदर विशेष तरह की सुधार, दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में यदि कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या का एक बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको मजबूत अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में भी मनपसंद सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप व्यापारिक व्यवस्था को और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं और तालमेल आपका बेहतर होगा, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और दाम्पत्य जीवन के अंदर यदि रिश्तों की अभाव थी, रिश्तों का सही ना मिलना, गुण ना मिलना, या किसी भी कारण से बार बार रिश्ते जुड़ तो रहे थे लेकिन रिश्ते सफल नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर एक बड़ी सफलता की भी आपको अनुभूति करना है, क्योंकि शुक्र केंद्र में बैठ करके सप्तम भाव में जब दृष्टि डालता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख सुविधाओं का लगातार एक बड़ा इंक्रीमेंट, जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति का शुभ संयोग इसे आप मान सकते हैं। नोट कर लीजिए, 7 से 31 जुलाई के मध्य का ये समय रहने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर द्वादश भाव में होगा। पराक्रम के स्वामी होकर के द्वादश भाव में जो गोचर करते हैं, तो शुक्र एक अकेला ऐसा ग्रह है जब द्वादश भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट कर देता है, खर्चों का अंबार लगा देता है, यानी कि खर्चों का एक तरह से रास्ते चारों तरफ खुल जाते हैं, तमाम खर्चे आपके जीवन में बढ़ने लगते हैं, परंतु ये खर्चे भी आपके लिए सफलता के कारण बनते हैं, क्योंकि आपकी आमदनी भी उतनी ही रफ्तार में मजबूत होती है। तो जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो जो खर्चे करते हैं वो खर्चे दरअसल सदव्यय होता है, यानी कि आप चल लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में बदल देते हैं। कोई बहुत बड़ा भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इस तरह की उपलब्धियों को जीवन में जोड़ पाते हैं, और ये उपलब्धि एक ऐसे उपलब्धि होते हैं जो लंबे समय तक आपके जीवन में एक बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे आपकी पारिवारिक और भौतिक सुख साधनों का आपको सफलता, इसे आप मान सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर लाभस्थ होने के कारण से शुक्र और बुध की युति हो जाना, ये आपके जीवन में एक तरह से भाग्योदय, संबंध रिश्तों को बेहतर स्थिति तक पहुंचाना, लव लाइफ मजबूत जुड़ना, या फिर नए संबंध रिश्ते इस समय में जुड़ेंगे, संतान की प्राप्ति होना या फिर संतान का भाग्य का उदय हो जाना, ऐसे बड़े उपलब्धि जीवन में जुड़ेंगे और जॉब या फिर कैरियर के अंदर मनपसंद सफलता की प्राप्ति के अवसर, यानी कि शानदार रिजल्ट कन्या राशि वाले जातकों के लिए 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य आपको इसे ध्यान रखना होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और बुध की दसम भाव में गोचर हो जाना, यह अपने आप में दिग्बली प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर मनपसंद सुख सुविधाओं की विस्तार होना, मनपसंद बैंक बैलेंस की प्राप्ति हो जाना और
संबंध रिश्ते भी कुछ बेहतर तरीके से जीवन में जुड़ेंगे। कोई समृद्धशाली व्यक्ति आपके जीवन में नया दोस्त के तरह, लव पार्टनर के तरह या फिर नए रिलेशनशिप के माध्यम से आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं, जो आपके जीवन में, आपके लाइफ के लिए एक बड़ा यू टर्न बन सकता है। 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य ही इस समय को आप निर्धारित कर सकते हैं और इस समय में बेहद सावधानी पूर्वक अपने जीवन के अवसरों को आपको देखना होगा। यदि कोई भी आपको अवसर मिलता है उसे दोनों हाथों से आपको पकड़ना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर भाग्य में होगा। द्वादश भाव के स्वामी होते हैं शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो जब सप्तमेश भाग्य में गोचर करता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक डेवलपमेंट्स, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट की प्राप्ति होती है। एक बेहद खुशनुमा माहौल परिवार के अंदर बन जाता है और व्यापार के अंदर भी जिस तरह से आप अपनी पराक्रम को करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस तरह से ही आपको परिणाम मिलने लगते हैं, जो कि अपने आप में बेहद सफल और सक्सेसफुल एक समय के रूप में आपके जीवन में स्थापित हो जाता है। इसीलिए इस समय को आप बहुत सावधानी पूर्वक अपने भाग्य के उदय के मार्गों को सही तरीके से अवलोकन करना है, उन्हें समझना है, सही गलत का निर्णय करना है और अपने संबंध रिश्तों से भी आपको संतुष्ट रहना है। कई बार हम जिन संबंध रिश्तों से अपने आप में संतुष्ट होते हैं, वो संबंध रिश्ते ही दरअसल हमारे जीवन के लिए एक सबसे बड़े यू टर्न के रूप में स्थापित हो जाते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये समय टोटल आपके लिए कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी वाली वातावरण बनाता है। यानी कि संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़े से आप कसमकस हो सकते हैं, यानी कि असंतुष्टि भी होगी और कई बार संतुष्टि भी होगी। करूं ना करूं, रखूं रिश्ते को ना रखूं, इस तरह के तमाम सामंजस्य में, तालमेल में दिक्कत आपको होता हुआ दिख सकता है। यहां पर आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। लोभ लालच से बच करके किसी भी तरह के लोक लुभावने प्रोजेक्टों में फंसने के बजाय सही परिश्रम, मेहनत और सही मार्ग के माध्यम से ही आगे बढ़ने की प्रयास करना होगा। अन्यथा शुक्र और बुध दोनों जब अष्टम भाव में जाते हैं तो ये बेहद हानिकारक, धन के कष्ट, धन के नुकसान, व्यापार में नकारात्मक परिणामों के माध्यम से जीवन के अंदर एक विशेष तरह की निगेटिविटी भी ये बनाते हैं। परंतु अष्टम भाव में शुक्र कई बार अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव करता है, जो कि बेहद सकारात्मक माना जाता है। इसीलिए धैर्यपूर्वक अपने जीवन के इस समय को आपको गुजारना चाहिए। अवसरों का सही अवलोकन करना, सही समझना, और समझ में ना आए तो किसी विशेषज्ञ से आपको सलाह भी लेना चाहिए। 7 से 31 जुलाई के मध्य। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और बुध का युति सप्तम भाव में होना ये एक चमत्कारिक परिवर्तन की तरह आपके जीवन में काम करेगा। भाग्य का उदय का आपको मार्ग मिलेगा और व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अनेक आपको अवसर मिलेंगे। देश विदेश में अपने संबंध रिश्ते आप बेहतर होता हुआ देखेंगे। नेशनल इंटरनेशनल यात्रा या फिर नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स के माध्यम से आप विशेष तरह की सफलतादायक समय को, इस पीरियड को निर्धारित कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव के अंदर होगा, जो कि छठे भाव के अंदर शुक्र कई बार नकारात्मक प्रभावों को इंक्रीज करता है। यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का विशेष प्रभाव आपके भाग्य से जुड़ा होता है। तो इस समय में कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे आपके भाग्य में कमी आए। भाग्य का अभाव जब होता है तो कहते हैं कि भाग्य ही 70% जीवन में काम करता है। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी पौरुष, ताकत सब केवल 30% ही हमारे जीवन में अपना असर रखते हैं। इसीलिए 70% आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर सावधानी पूर्वक निर्णय करनी चाहिए, अन्यथा परेशानियों में बेवजह फंसते हुए आप अपने आप को पा सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में होगा बुध के साथ। शुक्र और बुध ये दोनों, बुध खासकर आपके जीवन में आपके व्यापार का स्वामी, आपके जीवन में आपके सुख सुविधाओं का, रहन सहन का और जीवन जीने के एक तरह से व्यवस्थाओं का कारक शुक्र होता है, बुध होता है। और बुध के साथ भी शुक्र की युति बन जाना
मीन राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम का स्वामी होने के कारण से ये आपको बड़े बड़े अवसर यहाँ पर प्रदान कर सकता है। 7 से 31 जुलाई तक जो भी अवसर मिले उन अवसरों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा और उनका अनुसरण यानी कि उनके पीछे आपको जाना चाहिए, जो आपके जीवन में एक बड़ी समृद्धि, बड़ी सफलता की ओर आपको ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कितना प्रभावशाली हो सकता था, इसका हमने विश्लेषण बताया है। यदि विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में और समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके जरूर भेजें। आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक देखा तो आपने कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बर्थ डिटेल्स यदि आप भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आप इस्तेमाल करें और उसके द्वारा अपने जीवन में एक सुखद एनवायरनमेंट, सुख सफलता की प्राप्ति का मार्ग हमारे द्वारा जरूर आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।